कि हम जो कफन है, जो करबला से ज़्यादातर लोग कफन मंगाते हैं, उसमें सूरे लिखे हुए रहते हैं, सूरे यासीन रहती है और खाके शिफा करके मट्टी रहती है जो करबला की मट्टी रहती है, क्योंकि मौला हुसैन को बहुत मानते हैं। तो वहाँ की करबला की जो मिट्टी रहती है ना, वो मतलब कफन में थोड़ी सी डालते। अब वो मट्टी डालना, कफन डालना साथ में, और हमारे घर के मरहूमिन को एक गटर के अंदर डालना, अल्लाह हू अकबर। तो ये कितनी गलत बात है। क्या मतलब ऐसा हम इतना मानते हैं करबला को, वहाँ की मट्टी, सूरा और घर के जो मरहूम मरते हैं, इंतकाल हो जाता है, उनको गटर में डालना, ये कितनी गलत बात है। तो इसका जवाबदार कौन? इसका जवाबदार है पूरी शिया कम्युनिटी मुमरा की, क्योंकि जब आप देख रहे हो तो आप चुप की हो। सब कुछ करने की वजह क्या है? कोई इलेक्शन चुनाव लड़ना है या पार्टी तैयार करना है? क्या करना है आपको? क्यों कर रहे हो? कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, बस एक हम जब गलत देखते हैं तो उस पर आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। तो शांत क्यों थे फिर? मुझे नहीं पता था ना कि इधर इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, क्योंकि हमारा अक्सर बॉम्बे कब्रिस्तान आना जाना होता था और लोगों ने मैटर दबा के रखा था। ये आज हम उजागर कर रहे हैं ये मैटर, लेकिन ये कब्रिस्तान जब रिजेक्ट हो गया तो क्यों अभी यहाँ भरनी करके क्यों कब्रिस्तान बना रहे, इधर पे भी भरनी करके। ये देखो कितना गंदा गंदा मट्टी डाला है, इधर पे रैबिट ला के डाला है, पूरा गाँव का कचरा हमारे कब्रिस्तान में। अब ये मट्टी से ये भरनी करेगा और फिर यहाँ पे मैयत दफन होगी। ये देखो, आओ ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो क्या लगता है इसी मट्टी डालने के बाद फिर मैयत तो गलेगी नहीं? मैयत भी नहीं गलेगी, कफन तक नहीं गलेगा, मैयत गलने की तो बहुत दूर है। ये देखो, ये खाई, ये खाई, ये इधर ये सब कचरे देखो पूरी खाई है। तो यहाँ पे जब कब्रिस्तान रिजेक्ट हो गया था तो क्यों यहाँ पे कब्रिस्तान में मैयत दफन की गई? तो ऐसे लानती इंसान पे कार्रवाई होना चाहिए और ये कब्रिस्तान जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। और मैं शिया कम्युनिटी के सारे लोगों को बोलूँगा, तुम्हारे घर में अगर मैयत होती है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यहाँ मैयत ना दफनाएं। ये बेहुरमती हो रही है इधर मैयतों की, आपको गुनाह मिलेगा। यहाँ पर तो मैंग्रोव्स का भी कत्ल हो रहा है कि सबसे? हाँ, मैंग्रोव्स का भी, इस मैंग्रोव्स है यहाँ पे और दलदल है, इस वजह से रिजेक्ट करा गया। तो ये क्यों शाना बन के काम कर रही है? जब रिजेक्ट किया गया तो यहाँ पे बंद होना चाहिए इसका, क्योंकि इधर बिजनेस का अड्डा चल रहा है ना, इसके लिए चालू रखा है। क्योंकि यहाँ गोदाउन बना के रखा है डेकोरेशन का, वहाँ से इसकी आमदनी आ रही है, इसलिए इसने कब्रिस्तान बना के रखा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। जैसे लगातार मुमरा कब्रिस्तान के मुद्दे कुमेल मर्चेंट उठा रहे हैं, तो आज फिर से कुमेल मर्चेंट जो कि शिया अशना शरीफ कब्रिस्तान में आए हुए हैं। अब देखना ये रहेगा कुमेल मर्चेंट इस कब्रिस्तान का क्या कुछ मुद्दा उठाते हैं। कि हम जो कफन है, जो करबला से ज़्यादातर लोग कफन मंगाते हैं, उसमें सूरे लिखे हुए रहते हैं, सूरे यासीन रहती है और खाके शिफा करके मट्टी रहती है जो करबला की मट्टी रहती है, क्योंकि मौला हुसैन को बहुत मानते हैं। तो वहाँ की करबला की जो मिट्टी रहती है ना, वो मतलब कफन में थोड़ी सी डालते। अब वो मट्टी डालना, कफन डालना साथ में, और हमारे घर के मरहूमिन को एक गटर के अंदर डालना, अल्लाह हू अकबर। तो ये कितनी गलत बात है। क्या मतलब ऐसा हम इतना मानते हैं करबला को, वहाँ की मट्टी, सूरा और घर के जो मरहूम मरते हैं, इंतकाल हो जाता है, उनको गटर में डालना, ये कितनी गलत बात है। तो इसका जवाबदार कौन? इसका जवाबदार है पूरी शिया कम्युनिटी मुमरा की, क्योंकि जब आप देख रहे हो तो आप चुप की हो। और ये कर्रार के भरोसे रो मत, क्योंकि 8-9 साल से कब्रिस्तान जब से खुला है, ये कर्रार सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और यहाँ 2 बार कार्रवाई भी हो गई है, तहसील की कार्रवाई भी हो चुकी, फिर भी एक कब्रिस्तान बंद नहीं हुआ है। चल दो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि साइड में भी खाड़ी है और पूरे गंदे तरीके से गंदी मट्टी, पत्थर और गंदे सामान, कचरा पूरा डाला गया है उधर पे। और आप रोड भी देख लोगे ना, रोड तो रोड भी आपका एकदम गंदा। कब्रिस्तान में जो बिजनेस किया जा रहा है कितना जायज़ है? जायज़ है ही नहीं कब्रिस्तान में बिजनेस, ये तो सरासर गलत है। कब्रिस्तान में बिजनेस करना मतलब ये तो चोरी हुई। और जो मेरे को तो ऐसा भी सुनने में आया है, किसी ने मुझे बताया है कि ये लोग अलग से पावती भी बना के चंदा भी वसूल रहे थे। तो शिया वेलफेयर ट्रस्ट शायद ये लोग ने नाम रखे हैं, ऐसा मैं सुनने में, शिया वेलफेयर ट्रस्ट नाम रखे, लेकिन पूरी तरीके से ये लोग मतलब नाकामयाब है। अब इनका क्या मकसद है? क्या सिर्फ झोल करना कब्रिस्तान के नाम पे, या कौम के लिए कुछ करना? अगर तुम कौम के लिए कुछ करते हो तो साथ में लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जोड़ रहे क्यों नहीं हो? आप उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हो ना। रास्ता देखो, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे ये पूरा गंदी मट्टी से और पत्थरों से ये भरनी हुई है। यहाँ पे बारिश में गंदा पानी खाड़ी का आता है, और यहाँ पे भी देखो अभी भरनी, ये पूरा जंगल है, ये पूरा कब्रिस्तान है, लेकिन इसको पूरा जंगल बना के रखे हैं लोग। इसको साफ सुथरा क्यों नहीं किया गया है? क्या लगता है? लापरवाही, लानती कर्रार, अच्छा, इसीलिए लानती है वो। सही रहता तो करता, कब्रिस्तान अच्छे से बनाता, लेकिन ये कब्रिस्तान जब रिजेक्ट हो गया तो क्यों अभी यहाँ भरनी करके क्यों कब्रिस्तान बना रहे, इधर पे भी भरनी करके। ये देखो कितना गंदा गंदा मट्टी डाला है, इधर पे रैबिट ला के डाला है, पूरा गाँव का कचरा हमारे कब्रिस्तान में। अब ये मट्टी से ये भरनी करेगा और फिर यहाँ पे मैयत दफन होगी।
ये देखो, आओ ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो क्या लगता है इसी मिट्टी डालने के बाद फिर मैयत तो गलेगी नहीं? मैयत भी नहीं गलेगी, कफन तक नहीं गलेगा। मैयत गलने की तो बहुत दूर है। ये देखो, ये खाई, ये खाई है, ये इधर ये सब कचरे देखो पूरी खाई है। तो यहाँ पे जब कब्रिस्तान रिजेक्ट हो गया था तो क्यों यहाँ पे कब्रिस्तान में मैयतें दफन की गई? तो ऐसे लानती इंसान पे कार्रवाई होना चाहिए और ये कब्रिस्तान जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। और मैं शिया कम्युनिटी के सारे लोगों को बोलूँगा, तुम्हारे घर में अगर मैयत होती है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यहाँ मैयत ना दफनाएं। ये बेहुरमती हो रही है इधर मैयतों की, आपको गुनाह मिलेगा। यहाँ पर तो मैंग्रोव्स का भी कत्ल हो रहा है कि सब? हाँ, मैंग्रोव्स का भी, इस मैंग्रोव्स है यहाँ पे और दलदल है, इस वजह से रिजेक्ट करा गया। तो ये क्यों शाना बन के काम कर रही है? जब रिजेक्ट किया गया तो यहाँ पे बंद होना चाहिए इसका, क्योंकि इधर बिजनेस का अड्डा चल रहा है ना, इसके लिए चालू रखा है। क्योंकि यहाँ गोदाउन बना के रखा है डेकोरेशन का, वहाँ से इसकी आमदनी आ रही है, इसलिए इसने कब्रिस्तान बना के रखा है। और आगे का क्या प्लान है इसका? अभी यहाँ पे मैंने सुना क्या मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के विलादत का फंक्शन रखे थे लोग ने। वो फंक्शन नाम का था, लेकिन असेंबली इलेक्शन का इधर मीटिंग चालू थी, उसमें शायर आए थे, लेकिन वो शायरों ने कोई मौला की शान में कुछ नहीं बोले, सिर्फ जो कैंडिडेट था इधर इलेक्शन का उसकी शान बयान की। तो ये सब ये लोग खुद के फ़ायदे के लिए कब्रिस्तान रखे हैं, कौम के फ़ायदे के लिए नहीं है। और कौम के कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने उसको बोला भी, पकड़ा भी, हर चीज़ किया, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा है। तो सारे शिया कम्युनिटी इधर आए कब्रिस्तान में और उसको यहाँ से भगाए और ये कब्रिस्तान बंद करे। अच्छा, आप कब्रिस्तान और कब्रिस्तान की मिट्टी के बारे में से क्या जानते हो अब जो लगातार हर कब्रिस्तान का मुद्दा उठा रहे हो? कब्रिस्तान की जो मिट्टी अभी ये दलदल है, अगर दलदल में अगर हम प्रॉपर मट्टी डालेंगे ना, गुजरात से जो वो मट्टी आती है एकदम रेड कलर में, अगर वो मट्टी से हम अगर भरनी करेंगे ना प्रॉपर, और सिविल इंजीनियर रहेगा, सिविल इंजीनियर जो हिसाब से बोलेगा वो हिसाब से ड्रेनेज लाइन होनी चाहिए, प्रॉपर कितना नीचे खोदना है हमको वो बताएगा, मतलब टोटल चीज़ें सिविल इंजीनियर बताता है। और वो मट्टी अगर हम डालेंगे ना तो वो कैसा पहाड़ बनती है। अब वो इतनी पहाड़ बन जाती है क्या उसको मतलब पानी आने का चांस नहीं मिलता है उससे, और वो मट्टी से जो बॉडी रहती है वो गलती है, कफन गलता है, तो उससे नुकसान नहीं है। लेकिन ये लोगों ने क्या किए, गंदी पूरे गाँव का कचरा उठा के यहाँ डाल रहे और इससे भर नहीं कर रहे, तो ये तो सरासर गलत है ना। अच्छा, आपका भी क्या कहना है, कब्रिस्तान बंद होना चाहिए? हाँ, ये कब्रिस्तान बंद होना तो चाहिए। ये जो दफनाए उन लोग वो ऐसे रहने दो, वो ऐसे रहने दो, जो मरूमिन जो दफन है वो वैसे रह दो, आगे चल के और मैयतें यहाँ ना दफन करें। और ये आगे का काम जो भरने का काम है वो स्टॉप होना चाहिए। और ये यहाँ का जो ये लोग का खुद का जो झोल चालू है इधर से, वो बंद होना चाहिए इधर से, ये फटाफट हटना चाहिए यहाँ से। अच्छा, अभी इसके लिए आप आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं शिया कम्युनिटी क्या इस पे एक्शन लेती है। अगर ये लोग एक्शन नहीं लिए तो मैं तो हूँ एक्शन लेने के लिए, मैं कर्रार पे कार्रवाई करने की मांग करूँगा। कैसी मांग? क्योंकि इसने जब कब्रिस्तान ये रिजेक्ट हुआ था तो इसने क्यों कब्जा किया, इसने क्यों खुद का धंधा यहाँ से चला रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ बात हुई क्या करार से? नहीं, करार से कुछ बात, मैं तो मुझे पता चला तो मैं कल आके एक पर्सनल विजिट किया अकेले, और आज मैं हमारी टीम के साथ हम इधर पे आए। तो अभी मुझे मैं और बीच में मैं कभी आया भी हूँ तो मतलब यहाँ पे कुछ मजलिस रहती थी, मजलिस अटेंड करके मैं चले जाता था। मतलब यहाँ आना नहीं होता क्योंकि हमारे घर के मरूमिन पूरे नारियलवाड़ी में, तो अक्सर हमारा वहीं जाना होता है। अच्छा, इतना सब कुछ करने की वजह क्या है? कोई इलेक्शन चुनाव लड़ना है या पार्टी तैयार करना है, क्या करना है आपको, क्यों कर रहे हो? कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, बस एक हम जब गलत देखते हैं तो उस पर आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हम स्टार्ट से बचपन से ही मौला हुसैन की शहादत के किस्से सुने हैं, करबला के वाक़ये सुने हैं, और मौला हुसैन ने हमेशा हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, दीन के लिए अपनी जान दे दी। तो मतलब कहाँ गलत देखो ना तो कुछ नहीं कर सकते हो तो आवाज़ तो उठाओ। तो परेशान क्यों थे फिर? मुझे नहीं पता था ना कि इधर इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, क्योंकि हमारा अक्सर बॉम्बे कब्रिस्तान आना जाना होता था और लोगों ने मैटर दबा के रखा था। आज हम उजागर कर रहे हैं ये मैटर, आज मेरे आँख के सामने आया। मैंने कल विजिट किया पर्सनली आके, सारी चीज़ें चेक किया, उसके बाद आज टीम के साथ हम इधर आए और लोगों तक ये बात पहुँचाए और इस पर कार्रवाई की मांगे मैंने तो पहले करार के ऊपर। अगर कार्रवाई नहीं तो कोर्ट तक जाओगे आप? सवाल ही नहीं उठता, जाना ही है। तो बहरहाल कुमेल मर्चेंट जो लगातार कब्रिस्तानों का मुद्दा उठा रहे हैं, अब देखना ये रहेगा इन्होंने एक शिया कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे में कितने कामयाब होते हैं। कैमरा पर्सन नाविद कुशी, जैन से मुंबई टीवी।